वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आएंगे। गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला से मुलाकातें होंगी। वज़ीर-ए-आज़म महंगाई और अमन व अमान से मुताल्लिक आला सतह के इजलास की सदारत करेंगे। पंजाब में गवर्नर से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहरियों को सेहत इंसाफ कार्ड तकसीम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से अरकान असम्बली की मुलाकातें भी मुतवक्किल। वज़ीर आज़म का हुकूमत के खिलाफ साजिश के इल्जाम में फजलुर रहमान के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। कहते हैं मौलाना ने एतराफ़ किया वो किसी के इशारे पर हुकूमत गिराने आए थे। यह गद्दारी है, आर्टिकल 6 लगना चाहिए। सहाफ़ी के सवाल पर बोले हुकूमत और फौज में कोई तनाव नहीं। जो करप्शन करता है फौज का डर उसी को होता है। वो करप्ट हैं ना पैसे बना रहे हैं, फौज इसलिए साथ खड़ी है। शहबाज शरीफ ने फजलुर रहमान पर गद्दारी केस बनाने के वज़ीर आज़म के बयान की शदीद मसम्मत कर दी। कहा इमरान नियाजी को यह बयान देने से पहले आईना देखना चाहिए। हादसाती लीडरों का यही अलमिया है कि वो तारीख से नाबल्द होते हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं फजलुर रहमान और ख्वाजा आसिफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाना हुकूमत का छोटापन होगा। तुर्क सदर के दौरे पाकिस्तान का एलामिया जारी। तवील मुद्दत तस्फिया तलब तनाज़ात के हल और गैर मुल्की तसल्लुत के खात्मे पर जोर। चैलेंजेस में एक दूसरे की मदद और हिमायत की याद दहानी। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक पाक तुर्क हाई लेवल स्ट्रेटेजिक ताउन काउंसिल मैकेनिज्म पर जोर दिया गया। पाकिस्तान तुर्की डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक फ्रेम वर्क एंड एक्शन प्लान को खत्मी शक्ल देने का खैर मकदम किया गया। तैयब उर्दवान ने कहा तुर्की पर मुश्किल में पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। मजीद बोले फूड, ट्रांसपोर्ट, तालीम, सयाहत में सरमायाकारी के मौके हैं। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर में 1-on-1 मुलाकात भी हुई। इमरान खान ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में इशाया भी दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क वजीर दिफा हुलूस आकार की मुलाकात। दो तरफा दिवाई ताल्लुकात, इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान तुर्की के साथ मुनफरद ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। पाकिस्तान हमेशा अपने तुर्क भाइयों के साथ खड़ा रहेगा। पाकिस्तान और IMF मिशन के मुज़ाकरात मुकम्मल, एलामिया जारी। IMF का कहना है पाकिस्तान ने चंद माह में काबिले ज़िक्र तरक्की की। ज़र मुबादला ज़खायर में तवक्को से ज़्यादा इजाफा हुआ। महंगाई में कमी का इम्कान है। एक्सचेंज रेट मार्केट के मुताबिक। जारी खातों का खसारा कम। मुआशी बहाली में इस्तेहकाम आ रहा है। दिसंबर तक के तमाम अहदाफ हासिल हो गए। कबड्डी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स आज लाहौर में खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया मद्दे मुकाबिल होंगे। दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जोड़ पड़ेगा। पाकिस्तान और भारत अपने अपने ग्रुप में सरे फहरिस्त रहे। आखिरी 2 ग्रुप मैच गुजरात में हुए। मेगा इवेंट का फाइनल 16 फरवरी को खेला जाएगा। चौलिस्तान डेजर्ट जीप रैली में आज स्टॉक कैटेगरी और वुमेन कैटेगरी के मुकाबले होंगे। स्टॉक कैटेगरी में 80 गाड़ियां हिस्सा लेंगी। 220 किलोमीटर तवील ट्रैक तैयार। पहली बार मोटरसाइकिल रैली का इनेकाद भी किया जाएगा। खवातीन कैटेगरी में टशना पटेल एजाज का दिफा करेंगी। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और अजीम शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब के इंतकाल को 151 बरस बीत गए। अपनी लाजवाल शायरी की बदौलत गालिब आज भी मद्दाहों के दिलों में बसते हैं। Pakistani Parliament today, I can safely say that he can win the next election in Pakistan. I've seen the government benches thumping their desks like they did today, but I've never seen the opposition join in
thumping the desk and appreciating the speech like that happened today. So it's a great tribute to you, Mr. President. It shows that the love and affection people have in Pakistan, no matter which political side, political opinion they belong to, it just reflects the way they perceive you as someone who stands up for causes that are across the Muslim world. Ladies and gentlemen, the object of this function is for me as the Prime Minister to reiterate that our government will do everything to increase trade relationship, improve trade relationship with Turkey. We will be facilitating the business community, Pakistan and the Turkish business community to invest, do joint ventures. The areas which we specifically would want to invite Turkish business community is number one, tourism. I myself have toured as a tourist, been to Turkey quite a few times. And the way the Turkish tourist industry has been developed, Pakistan can learn a lot from it because Pakistan is one of the most untapped tourist potential anywhere in the world. In the recent magazine, a top magazine from the United States, Pakistan was considered the number one tourist destination for 2020. But we lack the infrastructure, which of course in Turkey is very well developed, and the beach tourism or the tourism of visiting historical places is very well developed in Turkey, and therefore that's one area we would really want to invite help from Turkey to invest in this sector. Then there is IT, which again we can learn a lot, and it's Pakistan with the second youngest population in the world is another area where we would really invite investment. Apart from that, mining, Pakistan has huge mining potential, most of it untapped, and it's another area we would welcome because I know in Turkey the mining industry is far advanced than in our country. Agriculture, your productivity is higher in agriculture than Pakistan. We have one of the most fertile lands. We don't use our water properly. We can learn from techniques in Turkey. Most of all, we would like to get involved in whatever Turkey can help us in whatever field. We would like to invite you, and the government will be facilitating. I'm proud to say that our government is the most business-friendly government, and inshallah in Pakistan's history, this will become the most business-friendly government. We have already in our first year gained 28 places in the World Bank Index of doing business. And constantly we are trying to make it easier for our business community and investors to reduce the regulations and problems in their way. So finally, I would again welcome all of you, and I look forward the interaction between our own business community and the Turkish business community. I would like our business communities to take the lead, because the political leadership is much closer than our business community so far. So in future, I want the business community to come forward and benefit from this very close relationship, the political relationship which we have with Turkey. Thank you. Action between our own business community and the Turkish business community. I would like our business communities to take the lead, because the political leadership
is much closer than our business community so far. So in future, I want the business community to come forward and benefit from this very close relationship, the political relationship which we have with Turkey. Thank you.